दोस्तों, हम आपके लिए हर हफ्ते नई मोटिवेशनल एनिमेटेड कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप एमके गुरु चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसे लगता है मैं कमजोर हूं, पर उसे नहीं पता कि मैं डरना भूल चुकी हूं। तो पूरे शहर की हवा जैसे थम गई, मानो सर्द रात की खामोशी में कोई अदृश्य बिजली कौंध गई हो। वो आदमी जिसे लोग शहर का सबसे बड़ा नाम कहते थे, जिसने नेताओं से लेकर अफसरों तक को झुकाया था, जिसके सामने लोग आंख उठाकर बात करने से भी डरते थे, उसने एक गलती कर दी। उसने एसपी को कमजोर समझ लिया। और फिर जो हुआ वो सिर्फ एक कार्रवाई नहीं थी, वो एक औरत की हिम्मत, एक अफसर की जिम्मेदारी और एक इंसान के सच का इम्तिहान था। ये कहानी है एसपी नैना राठौड़ की। नैना एक छोटे से शहर में पली बढ़ी थी। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। घर छोटा था लेकिन सोच बड़ी थी। बचपन से ही उन्होंने देखा था कि सच बोलने वाले लोग अक्सर मुसीबतों में घिर जाते हैं। एक बरसाती शाम जब वो बहुत छोटी थी, उनके पिता ने स्कूल में हो रहे राशन घोटाले की शिकायत की थी। उस रात तेज हवा चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे। अचानक उनके घर के बाहर पत्थर फेंके गए, खिड़कियों के शीशे टूट गए, बारिश की बूंदें टूटे शीशों से अंदर आ रही थी। नैना ने अपनी मां को चुपचाप आंसू पोंछते देखा था। पिता चुप थे, लेकिन आंखों में डर नहीं, जिद थी। वो दृश्य नैना के मन में हमेशा के लिए बस गया। उसी रात उन्होंने मन ही मन फैसला किया, मैं ऐसी कुर्सी पर बैठूंगी जहां सच को डरना ना पड़े। सालों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और तपस्या के बाद वो एसपी बनी। प्रशिक्षण के दौरान लोग अक्सर कहते थे, मैडम बहुत मजबूत हैं लेकिन जरा ज्यादा भावुक हैं। पर नैना जानती थी, भावुक होना कमजोरी नहीं होता, भावना ही इंसाफ का एहसास कराती है। जिसके अंदर दर्द महसूस करने की क्षमता नहीं, वो न्याय कैसे करेगा। उनकी नई नियुक्ति हुई शिवगढ़ में। शिवगढ़ ऊपर से शांत दिखने वाला शहर था। सड़कें साफ थीं, बाजार चमकते थे, लोग मुस्कुराते थे। लेकिन उस मुस्कुराहट के नीचे डर, भ्रष्टाचार और दबाव की गहरी जड़ें थीं, जैसे साफ आसमान के पीछे घिरते काले बादल। और इस शहर में एक नाम सबसे बड़ा था, राघव सेंगर। लोग उसे राघव भाई कहते थे। खनन का कारोबार, ट्रांसपोर्ट, जमीन के सौदे, सब कुछ उसके नियंत्रण में था। पुलिस वाले भी उसका नाम धीरे से लेते थे। जब उसे पता चला कि शहर में नई एसपी आई हैं और वो भी एक युवा महिला अधिकारी, तो उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। एक सुबह ठीक 6 बजे हल्की धुंध थी, सूरज बस उगने ही वाला था। एसपी नैना को फोन आया। दूसरी तरफ घबराई हुई आवाज थी, मैडम, हाईवे पर एक ट्रक ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी है, ड्राइवर भाग गया है। नैना तुरंत घटनास्थल के लिए निकल पड़ी। हाईवे पर सायरन की आवाज गूंज रही थी। सड़क पर खून के धब्बे थे। ठंडी हवा में बच्चों की चीखें कांप रही थी। एक छोटी बच्ची, मीरा, बेहोश पड़ी थी। उसके माथे पर खून की पतली धार थी। वो दृश्य देखकर नैना का दिल कांप गया, लेकिन चेहरे पर सख्ती बरकरार थी। जांच में सामने आया कि ट्रक राघव सेंगर की ट्रांसपोर्ट कंपनी का था। ड्राइवर को पकड़ लिया गया, लेकिन कुछ ही देर में फोन आने शुरू हो गए। मैडम, ऊपर से दबाव है। मैडम, समझौता हो सकता है। मैडम, आप नहीं हैं, हालात समझ लीजिए। नैना चुप रहीं। उनकी खिड़की के बाहर अचानक बादल घिराए थे। शाम को राघव खुद एसपी कार्यालय पहुंचा। सफेद कुर्ता, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, हाथ में फूलों का गुलदस्ता। उसने सहज स्वर में कहा, एसपी मैडम, शिवगढ़ में आपका स्वागत है। छोटा मोटा हादसा था, बच्चे ठीक हो जाएंगे, आप मामला हल्का रखिए। ये हादसा नहीं था, ये नशे में गाड़ी चलाने का मामला था। मैडम, आप आदर्शवादी लगती हैं। यहाँ व्यवस्था थोड़ी अलग है। व्यवस्था अलग हो सकती है, लेकिन कानून नहीं। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। एसपी मैडम ने निर्दोष ड्राइवर को फंसाया। एसपी सिर्फ दिखावे के लिए मामला बना रही हैं। रात को उनके घर के बाहर 2 मोटरसाइकिलें आकर रुकीं, फिर चली गईं। सुबह गेट पर खरोंच के निशान थे। माँ का फोन आया, बेटा सब ठीक है ना? नैना ने मुस्कान ओढ़ ली। सब ठीक है। हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन रात को खिड़की के पास खड़ी उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं डर रही हूँ या मैं बस थक गई हूँ? ये सिर्फ कपड़ा नहीं था, ये उन बच्चों की उम्मीद थी। ये उन लोगों का विश्वास था जो न्याय की आस लगाए बैठे थे। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कमरे में कैमरों की फ्लैश चमक रही थी।
उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। जो भी दबाव डालेगा उसका नाम रिकॉर्ड होगा। शिवगढ़ में कानून बिकता नहीं है। वो बड़बड़ाया। अब ये मामला निजी हो गया है। जांच और गहरी हुई। पता चला ट्रक अवैध खनन का माल ढो रहा था। वो जरूरत से ज्यादा भरा हुआ था। ब्रेक फेल नहीं हुए थे, बल्कि तेज रफ्तार थी। और ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। पिछले 2 वर्षों में ऐसे 7 मामले हो चुके थे, लेकिन हर बार उन्हें दबा दिया जाता था। एक कांस्टेबल ने धीरे से कहा, मैडम पहले भी रिपोर्ट बनी थी, लेकिन एसपी बदल गए थे। उनकी आंखों में गुस्सा था, पर आवाज अब भी शांत थी। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, इस बार फाइल नहीं बदलेगी, सच बाहर आएगा। एक रात नैना को सूचना मिली, अवैध खनन का बड़ा माल निकलने वाला है। वो खुद छापे पर गईं। रात का घना अंधेरा था, पत्थर की खदान, करीब 20-25 लोग मौजूद थे और बीच में खड़ा था राघव। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एसपी मैडम आप खुद आई हैं, डर नहीं लगता? डर तब लगता है जब इंसान गलत हो। राघव ने व्यंग्य से कहा। आप एक औरत हैं, ये दुनिया आपको तोड़ देगी। नैना ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं औरत हूं इसलिए तोड़ने से पहले सोचती हूँ, और जब फैसला करती हूँ तो उसे पूरा करती हूँ। उन्होंने वायरलेस उठाया और आदेश दिया, उसे गिरफ्तार पुलिस करो। टीम एक पल के लिए हिचकिचाई। नैना ने ऊंची आवाज में कहा, ये आदेश है। राघव के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। उस क्षण शहर ने देखा, शक्ति का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, हिम्मत भी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगली सुबह उनके तबादले की अफवाह फैल गई। मीडिया का दबाव, राजनीतिक फोन कॉल। एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन करके कहा, नैना थोड़ा धीरे चलो। नैना ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, अगर मैं धीरे चलूंगी तो लोगों का मामला भरोसा टूट अदालत जाएगा। तक पहुंचा। सबूत मजबूत थे। ड्राइवर ने अपराध स्वीकार किया। खनन के रिकॉर्ड उजागर हुए। राघव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शहर में लोग चुप थे, लेकिन भीतर ही भीतर एक अनोखा गर्व था। स्कूल की छोटी मीरा, जो अब ठीक हो रही थी, अस्पताल से एक वीडियो संदेश भेजती है। वो मुस्कुराकर कहती है, धन्यवाद एसपी मैडम। नैना ने वो वीडियो देखा और पहली बार उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वर्दी के पीछे जो इंसान था वो हल्का हो गया। शिवगढ़ में अवैध खनन बंद हुआ। पुलिस थाने में डर की जगह विश्वास ने ले ली। महिलाएं खुद शिकायत दर्ज कराने आने लगीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने एसपी कार्यालय के बाहर कहा, मैडम आपने हमें याद दिलाया कि कानून अभी जिंदा है। नैना ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया, उन्होंने बस व्यवस्था को थोड़ा साफ किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सबको दिखा दिया कि औरत होना कमजोरी नहीं होता। कभी कभी लोग कुर्सी देखकर अंदाजा लगाते हैं, कभी लिंग देखकर, लेकिन असली ताकत वर्दी में नहीं, नियत में होती है। एसपी नैना राठौड़ ने सिर्फ डर एक तब लगता अपराधी है को जब गिरफ्तार इंसान नहीं गलत किया, उन्होंने डर को गिरफ्तार किया। उन्होंने व्यवस्था को याद दिलाया, सच को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जब एसपी को कमजोर समझकर अपराधी भिड़ गया, तो क्या उसने सही इंसान को चुनौती दे दी? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक एसपी की नहीं थी, ये कहानी थी एक औरत की, जो सच में डरना भूल चुकी थी।